अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक। आज की वीडियो में हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से कंडक्ट किया जाने वाला पेपर जो कि एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए 26 जून 2021 को कंडक्ट किया जा चुका है, उसके कुछ सवालात मुझ तक पहुँचे हैं, वो आपके साथ शेयर करने हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ruins ऑफ हड़प्पा लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट। हड़प्पा के जो खंडरात हैं वो साहिवाल जो कि पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर वाक़या है। और ये हड़प्पा बहुत कदीम तहज़ीब है जो कि दरियाए रावी के किनारे आबाद थी और इसके खंडरात अभी बाकी हैं। कदीम तहज़ीब है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं और आज़ाद कश्मीर इज़ अ डिपेंडेंट टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ ये मुंसलिक है, आज़ाद रियासत है। इट हैज़ 10 फर्स्ट ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। 10 इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है और 32 तहसील हैं आज़ाद कश्मीर की। क्वेश्चन नंबर 3, ईच टेबल इन अ डेटाबेस मस्ट हैव। डेटाबेस के अंदर टेबल्स होते हैं और टेबल्स के अंदर प्राइमरी की मस्ट होती है, राइट। अ प्राइमरी की इज़ अ की दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड इन अ टेबल, या उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है प्राइमरी की। और प्राइमरी की जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा प्राइमरी की सेम नहीं हो सकती, राइट। और हर टेबल में मस्ट होती है प्राइमरी की, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इथिक्स और सेट ऑफ। इथिक्स कहते हैं इखलाकियात को और इखलाकियात की मॉरल वैल्यूज़ होती हैं और इसके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। सो इथिक्स और सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5, किसिंग ब्लैक स्टोन जिसको हजर अस्वद भी कहा जाता है इज़ कॉल्ड इस्तिलाम। हजर अस्वद को चूमने को इस्तिलाम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स यानी अंबिया की सरजमीन। अंबिया की सरजमीन फ़लस्तीन को कहा जाता है, फ़लस्तीन को। Palestine is the land of prophets. Many prophets were born and died in Palestine. क्यों भाई? यहाँ पर बहुत से पैगंबर पैदा भी हुए हैं और फोत भी हुए हैं, इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, राइट। तो ये तमाम यहाँ पर पैदा भी हुए हैं और फोत भी हुए हैं। 7 है, नेशनल लैंग्वेज ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है। वाइल इंग्लिश इज़ यूज्ड इन हायर डोमेन्स, इंग्लिश भी काफ़ी यूज़ होती है। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हाउएवर और नेटिव स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेज। ठीक है, बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं लेकिन इसकी ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज है दैट इज़ उर्दू। रहमान बाबा इज़ पोइट ऑफ। पश्तो का ये शायर था रहमान बाबा। 9, लॉज अप्लाइड फॉर होल वर्ल्ड और कॉल्ड। ऐसे लॉज जो कि पूरी दुनिया में एप्लीकेबल होते हैं, लागू होते हैं, उनको इंटरनेशनल लॉज कहा जाता है। 10, द नंबर ऑफ हेडिंग्स इन HTML इज़। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि एक वेब बेस्ड लैंग्वेज है जिसमें इंटरनेट के लिए पेजेस बनाए जाते हैं, वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। इसमें 6 हेडिंग्स होती हैं। H1 हेडिंग सबसे बड़ी होती है, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4, H5 एंड H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी वर्कशीट्स इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफ़ॉल्ट। एक्सेल को जब हम ओपन करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो हमें वर्क बुक नज़र आती है। वर्क बुक के अंदर डिफ़ॉल्ट में 3 शीट्स होती हैं जिनको वर्कशीट कहा जाता है, एक्सेल वर्कशीट कहा जाता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं जिसके अंदर हम मज़ीद शीटें अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स आर प्रिंटेड इन। डॉक्यूमेंट जब
प्रिंट के लिए जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट में कंट्रोल पी जब हम करते हैं तो वो पोर्ट्रेट मोड में होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोग्राम की फ्लो चार्ट कहलाती है। रनर ऑफ टीम ऑफ PSL 5 वाज, PSL 5 पाकिस्तान सुपर लीग 5 जो कि 2020 में हुआ था, और इसमें लाहौर कलंदर रनर्स अप टीम थी और इस्लामाबाद ने विन किया था, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, राइट। और जो PSL 6 है जिसका अभी कल परसों में ही मैच हुआ है 2021 में फाइनल, और उसमें कौन सी टीम जीती है जी? मुल्तान सुल्तान जीती है, जिसने पेशावर ज़ल्मी को हराया है, राइट। 15, यूनिक एड्रेस फॉर अ फाइल ऑन द इंटरनेट इज़ कॉल्ड URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इंटरनेट पर जब भी पेजेस सेव होते हैं और उनको एक्सेस किया जाता है तो उनके लिए एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको URL कहा जाता है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, एक URL है। A URL, uniform resource locator, is a unique identifier used to locate a resource on the internet. It is also called web address, ठीक है, इसको web address भी कहा जाता है। 16, spreadsheet is a grid of, spreadsheet जिसको वर्कशीट भी कहा जाता है, वो रोज एंड कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है। 17, which statement is wrong about ROM? ROM is a volatile memory, ये बात गलत है। volatile memory नहीं है बल्कि ROM is non volatile memory। volatile memories वो होती हैं कि जब तक उनको पावर मिलता रहे उनमें डाटा सेव रहता है, लेकिन जैसे ही पावर हटती है, हम कंप्यूटर को PC को ऑफ करते हैं तो वो डाटा लॉस हो जाता है। नॉन वोलेटाइल वो मेमोरी की लोकेशंस होती हैं जहाँ पर डाटा आपका सेव रहता है, चाहे आप कंप्यूटर या पावर ऑफ भी कर दें, राइट। 18, अच्छा यहाँ पर रैम अगर होती तो रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, राइट, जबकि रोम इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। 18, नंबर ऑफ सेनेट सीट्स इन पाकिस्तान, सेनेट्स की 100 सीटें हैं, 100 मेंबर्स हैं। 19, वाज सिटी इज़ फेमस फॉर, वाज सिटी क्यों मशहूर है? वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मौजूद है यहाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसको POF पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसमें असलहे बनते हैं, राइट, जैसे कि मिसाइल हो गए, रॉकेट्स हो गए, बम्स, ग्रेनेड्स, मिलिट्री व्हीकल्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, केमिकल्स और एक्सप्लोशन के जितने मतलब एक्सप्लोसिव चीज़ें हैं वो यहाँ पर तैयार की जाती हैं। ये 1951 में बनी थी, राइट, POF का आगाज़ 1951 में हुआ था। सॉफ्टवेयर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट और कॉल्ड फ्रीवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं उनको फ्रीवेयर कहते हैं। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मारखोर, मारखोर कौमी जानवर है पाकिस्तान का। दोस्तों, पाकिस्तान नेशनल थिंग्स के हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है चैनल पर, आपको जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसको भी लाजमी वॉच कर लें। हर एग्ज़ाम में तकरीबन एक आधा सवाल यहाँ से ज़रूर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, करंट रेलवे मिनिस्टर इज़, करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज़ आज़म खान सवाती। दोस्तों, हु इज़ हु इन पाकिस्तान के हवाले से भी एक कंप्लीट सीरीज़ मौजूद है जिसमें 2020-2021 में जितनी इम्पोर्टेंट चेयर्स हैं, चाहे जो मिनिस्टर्स हैं, उनके हवाले से बताया हुआ। सो आप इस प्लेलिस्ट को भी लाजमी से वॉच कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर भी आप वॉच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन पावर पॉइंट दिस सेलेक्टेड डिज़ाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड टू। जब हम कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, तो वो हम करंट स्लाइड के लिए भी कर सकते हैं, तमाम स्लाइड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो नई स्लाइडें होंगी वो जैसे जैसे बनती जाएंगी उन पर तो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता ही जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑल ऑफ दीज था।
ये तमाम बातें सही हैं। 24 MS एक्सेल फार्मूला ऑलवेज स्टार्टेड विद, बहुत ही आसान है। MS एक्सेल का जब भी फार्मूला हम राइट करते हैं तो उससे पहले हम इक्वल टू का साइन डालते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि MS एक्सेल के हवाले से भी मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, काफ़ी लेसन्स हो चुके हैं। आप इस कोर्स को भी वॉच कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं MS एक्सेल सीखने में। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, DGISPR इज़, ISPR से बनता है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन, ठीक है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। इसके DG डायरेक्टर जनरल हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी उर्दू और इंग्लिश है। इसका मकसद है कि सिविल और मिलिट्री के बीच में, यानी सिविल अवाम और मिलिट्री के बीच में एक रिलेशन को अच्छा बनाया जाए, इसके बीच में रिलेशन को मुस्तहकम किया जाए, बरकरार रखा जाए, राइट। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये काम करती है वो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, राइट। और यहाँ पर एक और भी बात है, इट कोऑर्डिनेट्स एंड ब्रॉडकास्ट मिलिट्री न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन टू दी कंट्रीज सिविलियन मीडिया एंड सिविल सोसाइटी, राइट। इसके बारे में बाकी आप डिटेल पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ISPR फाउंडेड हुई मई 1949 में। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन, दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तकरीबन इसमें काफ़ी सारे सवालात ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं और मेरे चैनल पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑलरेडी, राइट। इंडस वाटर ट्रीटी इस साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये 1960 में साइन हुआ था। इस माहदे के तहत 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए और 3 दरिया का पानी इंडिया को दिया गया था। तो वो कौन से 3 दरिया हैं आपने देख के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, अदरवाइज़ मैंने बाकी वीडियोस में बताया हुआ है, ये आपका होमवर्क समझ लें आप इसको। क्वेश्चन नंबर 27, CPEC रूट इज़ फ्रॉम ग्वादर टू, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये ग्वादर से स्टार्ट होता है और काशगर जो कि चाइना का एक सूबा है वहाँ तक ये इसका रूट जाता है। विच कलर इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर, ब्लैक, ब्लैक प्राइमरी कलर में नहीं आता और प्राइमरी कलर में 3 कलर हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू। क्वेश्चन नंबर 29, आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल 6 कहता है एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड इन abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend to hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty or high treason। ये गद्दारी के हवाले से ये आर्टिकल है, आर्टिकल 6। और जो क्वेश्चन आया था उसका जो करेक्ट आंसर था वो था हाई ट्रीजन, राइट। हाई ट्रीजन, आला गद्दारी का मुजरिम, गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी सवाल है जो इस वीडियो में है मेरे तक जो पहुंचा, ईद प्रेयर इज़ वाजिब, ईदैन की जो नमाज़ें हैं वो वाजिब नमाज़ें हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और होप्स हो कि आपके काफ़ी सारे सवालात सही होंगे और आप अच्छे नंबरों से कामयाब हो जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद भी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को भी इनेबल कर लीजिए। फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लीजिए। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्यूरी है, कोई सजेशन है तो हम वेलकम करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।